Hello to all my dear learners. So, my dear friend, today we are having with another one of the GATE rankers, which who has done well in the GATE exam. His name is Ayush Jain. He started the preparation with the Unacademy 1 year before, and his target is not only GATE but for the ESE exam. So, first of all, I would like to welcome Ayush to the channel, and I would like him to introduce himself and his goals. Hello, everybody. My name is Ayush Jain. I'm a fourth year student right now. I'm doing civil engineering, obviously. So, uh, like, uh, uh, I'm thankful to Abhishek Bhatia sir for inviting me here, and I hope that I can share my experience with you as well. Okay. So, Ayush, first tell me about yourself, your background, that what is your college, आपके कॉलेज का प्रिपरेशन कैसा रहा, मतलब जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, राइट? कि कंटिन्यूटी बहुत बड़ा एक इशू आता है जब आप कॉलेज के साथ रहते हो, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करोगे और आपने टाइम कैसे मैनेज किया फॉर बोथ गेट एंड योर कॉलेज? सर जैसे मैंने 11th 12th में जेई दिया था, तो उससे मुझे आईआईटी मिल गया, आईआईटी दिल्ली. सो आई एम बेसिकली आईआईटी दिल्ली. आई एम डूइंग बीटेक देयर. So third year तक I was not like much oriented about this GATE ESC. So I was like I will do a job and log that. Like but in third year suddenly I got a urge to do this. So फिर मैंने सोचा कि मैं GATE ESC करूंगा like. तो मैं थर्ड ईयर में स्टार्ट किया प्रिपरेशन और फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन किया क्योंकि मैंने बहुत सुना था अकेडमी के बारे में. लाइक वो रिसेंटली आया था एंड माय फ्रेंड्स वर ज्वाइनिंग. सो आई थॉट ओके नया प्लेटफॉर्म है, नए लोग हैं, ऑनलाइन है तो एक तो कोरोना आ गया तो समय तो ऑनलाइन है तो आप घर से कर सकते हो. तो मैंने सोचा ठीक है एक बार ट्राई करते हैं. सो आई स्टार्टेड फर्स्ट सब्जेक्ट विद यू फॉर्म एंड एक महीने मुझे लगा हाँ यार सही है, मतलब ये सही जगह आ रहे हैं. तो एक महीने तक मैंने फॉर्म किया और फिर मैं इनिशियली आई वाज नॉट सीरियस. मैंने लगा यार एक दो महीने ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है हमारे कि मेनली वी आर नॉट दैट मच कोर ओरिएंटेड बिकॉज वी आर सिविल. सो लाइक वी आर डूइंग कोडिंग एंड ऑल दिस स्टफ. सो लाइक तो हम मेरे को लगा था मैं कोर में तो अच्छा हूँ, तो आई वाज लाइक जस्ट टेस्टिंग आउट कि हाँ टिल तो देख लेते हैं. पर एक दो महीने मुझे इंटरेस्ट नहीं लगा. लाइक फॉर्म पढ़ के फिर ईएम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा, मैंने मजा आने लगा. तो मैंने फिर कंटिन्यू किया. देन धीरे धीरे कॉलेज ऑनलाइन था, तो इनिशियली क्या हुआ था कि कॉलेज ऑनलाइन था तो दे डोंट नो हाउ टू टैकल दिस. सो इनिशियली इट वाज लाइक रिलैक्स फेज, तो मैंने अच्छी तरह फोकस कर पाया मतलब इधर मैंने एकेडमी पे. पर धीरे धीरे वो लोग भी थोड़े ओरिएंटेड, मतलब उनको समझ में आया कैसे करते हैं, तो फिर हेक्टिक होने लगा. बट ये था कि मेरे आपने जैसे बताया था कि दो सब्जेक्ट करने हैं, तो मैंने इनिशियल दो सब्जेक्ट लिए थे. दो सब्जेक्ट लिए तो वो हेक्टिक नहीं रहा, मतलब इनिशियली मैनेज आउट हो गया आराम से, वो चिल मार के मतलब निकल गया. लेकिन जब मैंने तीन सब्जेक्ट लिए हेक्टिक होना स्टार्ट हुआ. तो लेकिन ये था कि मतलब मैंने तीन सब्जेक्ट के आवर्स फिक्स कर रखे थे कि इसको इस समय पढ़ना है, इसको इस समय पढ़ना है, इसको इस समय पढ़ना है. तो वो जो आवर्स फिक्स रहो तीन सब्जेक्ट अपने आप खत्म हो गए, पता चला नहीं. ऐसे धीरे धीरे से खत्म हो गए, मतलब ज्यादा हेक्टिक हुआ नहीं ऐसा. तो आयुष, जैसे जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि दे ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस बाय सितंबर और अक्टूबर, राइट? इज दिस द राइट स्ट्रैटेजी? क्योंकि उसके बाद आपके पास जो टाइम होता है 3-4 महीने, क्या आपको लगता है कि 3-4 महीने आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपका ज्यादा नंबर आएगा अगर आप स्टार्टिंग फेज में जब कंटेंट ले रहे हो उस समय आप स्पीड अप किए हुए हो तो? सर मतलब एक्चुअली ये है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप इतना सिलेबस कर लो 7 महीने में, लाइक 8 महीने में और आपका हो जाएगा. लाइक रिसेंटली देख लो आप, अभी जो पेपर आया केजीपी का, हमने देखा कि मैथमेटिक्स में उन सब्जेक्ट से पूछा जो लास्ट में टीचर कहते हैं कि शायद ये रेयरली आएंगे. तो इट्स लाइक कि आपको फुल कंप्लीट करना है, तो फुल कंप्लीट आप 7 महीने में, आप 8 महीने में नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. और अगर आप कर भी लोगे तो लाइक आप तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी. इट्स लाइक आपने थ्योरी पढ़ी और खत्म कर दिया. लाइक तो उसमें सिर्फ आपकी थ्योरी बनती है, क्वेश्चन नहीं बनते. वो मैंने भी रियलाइज किया था लाइक कि आप सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते. यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. आपको उसको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा. तो सर 7 8 महीने में करके फिर रिवीजन करना इज नॉट लाइक, अगर आप रिवीजन करोगे तो उन सब्जेक्ट करोगे जो आप पढ़ चुके हो, उनका नहीं कर पाओगे जो आपने छोड़ दिए. तो अगर आप सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो आप बेसिकली आप वैसे पीछे जाते जा रहे हो, क्योंकि जैसे ट्रेंड चल रहा है और स्टार बीट पेपर जैसा आया, तो दे आर आस्किंग क्वेश्चन की जहां से क्वेश्चन पहले नहीं पूछे थे या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपने पहले नहीं सुने थे. तो आपने सोचा यार ये तो कौन ही पूछता है टाइप्स. तो यू नीड टू फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस थोरोली, लाइक फुल प्रैक्टिस के साथ, ताकि आपको ये लगे कि हाँ एक बार हो गया. उसके बाद रिवीजन तो एक या दो, जैसे मैंने रिवीजन स्टार्ट किया दिसंबर के अराउंड, दिसंबर राउंड रिवीजन आराम से हो जाता है 2 महीने में चिल मार के, क्योंकि आपको ये रहता है कि आपने सब्जेक्ट कर लिया कम से कम. अगर आप उसको एक या दो बार रिवाइज करोगे तो भी ठीक है, क्वेश्चन बन जाते हैं. पर अगर आपने सुना ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, लाइक आप ऐसे जा रहे हो, जैसे बीएमसी ले लो या फिर लाइक आप एक दो सब्जेक्ट और ले लो ऐसे,
तो उनमें ले लाइक लो। जैसे हाँ मैथमेटिक्स में जैसे लैब क्लास और ये सब होते हैं, तो लास्ट के टॉपिक्स, बिल्कुल लास्ट के टॉपिक जो मतलब 1 या 2 लेक्चर लोग पढ़ाते हैं, अगर आप उनको मतलब देख के जा रहे हो, नहीं कम से कम देख के जाते हैं, एक फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, देख के भी नहीं जा रहे हो, सीधे घुस गए जैसे कई लोग गए थे, तो आपका लाइक इट्स नॉट, आप वैसे ही पीछे जा रहे हो, तो उससे बढ़िया आप पहले उसको 10 महीने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो अच्छी तरह प्रॉपर, एंड देन फिर आप रिवीजन करके और टेस्ट सीरीज लगा लो, इट्स बेस्ट। क्योंकि आपके सब्जेक्ट एक बार रिवाइज हो गए, एक बार कंप्लीट हो गए, तो वो नहीं रिवाइज होंगे या फिर थोड़ा कम रिवाइज होगा, तो लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो सर आई विल रिकमेंड कि आप पहले 10 महीना लेके शांति से पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करो पूरे, एंड देन यू कैन गो फॉर ऑल दैट रिवीजन, बिकॉज रिवीजन एट लास्ट हो जाता है सबका, क्वाइट ट्रू। रिवीजन आर नॉट दैट। तो आपने कोई सब्जेक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहली बात, जैसे कि हम बोलते हैं, एक तो कंटेंट है। यस, अन अकेडमी वी आर प्रोवाइडिंग दैट कंटेंट, बट अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट आपको क्या लगा प्रिपरेशन में, अगर हमको कोई सब्जेक्ट को बेस्ट बनाना है, अगर हमको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस लाना है, तो अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड एंड वाज दैट अवेलेबल विद द अन अकेडमी? सर एक्चुअली हाँ, जैसे आपने कहा कंटेंट, सो अनअकैडमी का ये प्लस पॉइंट है कि लाइक आपके पास, आपको लग रहा है कंटेंट कम है, तो यू हैव मल्टीपल टीचर्स टू गेट कंटेंट फ्रॉम। सो फर्स्ट यू नीड टू परफेक्ट योर कंटेंट। आपको अपने कंटेंट पे श्योरिटी होनी चाहिए कि आपके पास जो कंटेंट पढ़ा है वो बेस्ट है, लाइक इसके आगे नहीं होगा या फिर होगा तो काफी है। तो पहले आप वो कंप्लीट करो। जब आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाए, देन यू कैन गो टू क्वेश्चंस। तो सर व्हाट आई डिड वाज कि पहले मैंने कंटेंट बनाया, देन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सारे किए। सो सारे करने के बाद मुझे लगा हाँ यार ये बन गए। देन आई प्रोसीड। अनअकैडमी में एक ऑप्शन है कि यू गेट टेस्ट, लाइव टेस्ट, लाइक यू गेट टेस्ट, सो देयर सेपरेट प्रैक्टिस सेशंस एंड टेस्ट सेशंस। सो आप वहां जाके टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। तो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, फिर दे हैव गॉट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, दे हैव गॉट मल्टीपल टेस्ट। सो आपके पास हर टीचर के टेस्ट भी होते हैं अलग से। एंड कई के जैसे आप हो, जैसे सर ने सॉन्ग पढ़ाया, तो सॉन्ग के सर ने वीकली क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट लेना, प्रैक्टिस सेशन लेना स्टार्ट कर दिया। सर वो भी हेल्प करता है। तो 3-4 चीजें की वजह से जब आप इतना कर लेते हो तो काफी है इतना, मतलब आपके पास एक फॉर्मूले की होल्ड आती है, आपको ये पता चलता है कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, एंड थ्योरी के जो पॉइंट्स होते हैं फॉर्मूले के वो भी पकड़ में आ जाते हैं। तो सर उतना उतना मतलब उससे कॉन्फिडेंट, मतलब सब्जेक्ट मेरा ग्रैब आउट हो गया, जितने वो करने थे उतना हो गया उनसे। क्वाइट ट्रू। तो आपने जैसे एक तो ये था कि सब्जेक्ट पे कमांड आपने कर लिया। अब होता क्या है कि जब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, 5-6 सब्जेक्ट्स कर लेते हैं, तो जो पुराने हम्म सब्जेक्ट्स होते हैं हम थोड़ा भूलने लगते हैं, राइट? तो हम्म आपने रिवीजन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग द न्यू सब्जेक्ट्स किस तरीके से रखा? कि आपने रिवीजन लास्ट में किया, विच इज ऑलवेज नॉट एडवाइजेबल, कि आपने सब्जेक्ट के साथ साथ अपने रिवीजन करते चले? सर जैसे जब मैंने स्टार्ट किया 1-2 सब्जेक्ट, तो बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ यार ये तो बहुत पकड़ में है, लाइक तो लेकिन जैसे आप 3 सब्जेक्ट लेके आते हो, 2 महीने 3 महीने होते हैं, तो ऐसा लगता है गायब हो गया पूरा। तो मैंने क्या किया था, जैसे पहले मेरे को भी लगता है कि लास्ट में करेंगे आराम से, तो लेकिन वो बहुत बुरा होता है। लाइक आप जैसे अगर आपको बस उसको टेस्ट करना है बीच में, तो मैंने क्या किया था कि एक टेस्ट देख के निकाला था बीच में सब्जेक्ट का। तो बीच में जैसे टेस्ट दिया, मैंने देखा अरे कुछ पॉइंट्स उड़ गए, तो वो एक डेंजर पॉइंट आ गया। तो आप क्या कर, तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे लाइक मैं अगर 6 घंटा पढ़ रहा हूँ 3 सब्जेक्ट, तो मैं 1 या 1.5 घंटा रोज ही ना पुराने सब्जेक्ट का टॉपिक उठा के पढ़ लूंगा। मैं बस क्वेश्चन लगा लूंगा, जो मैंने टॉपिक पहले मैंने क्वेश्चन कहीं से मार्क आउट किए थे, जो प्रीवियस क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे, वो मैं कर लूंगा वापस। उससे क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो सब्जेक्ट पकड़ में है अभी तक। क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है सब्जेक्ट में कि अगर यार बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो अगर आप उसको रिवाइज भी करोगे तो आप टेंशन में रहते हो, अरे यार क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे ये वो। तो अगर लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको होल्ड में रखोगे, या उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत आपको याद रहेगी, होल्ड में रखके क्वेश्चन बनाते रहोगे थोड़े थोड़े करके, तो आपको एंड तक जाते जाते ऐसा लगेगा हाँ सारे क्वेश्चन सब हो गए, सब सब्जेक्ट हो गए, एंड कॉन्फिडेंस प्लेज अ की रोल इन प्रिपरेशन। सो वो अच्छा रहता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए, जैसे कि आप गेट पेपर लिखे हो, मैं हम्म लोगों आपको बता दूं, आयुष ने ईएससी प्री भी दिया है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट हिज रैंक विल बी क्लियर, दैट ही विल बी क्वालिफाइंग द फर्स्ट स्टेज। तो आयुष, आपके पास एक चैलेंज था ईएससी प्री का भी और गेट का भी, और आपने हम्म लास्ट ईयर ज्वाइन किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अगर ईएससी प्री लोगे चाहे आप गेट लोगे, एक होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता हम्म है आप स्पीड अप भी आपको करना होता है, क्वेश्चंस को जल्दी भी लगाना होता है, राइट? तो आपने ये हम्म दोनों कैसे मेंटेन किया, और गेट जैसी प्री के प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके बढ़े आगे? सर जैसे हम गेट ईएससी प्री की बात करें, गेट में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चंस कम है, लेकिन आपके पास एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए। ईएससी में आपके पास क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों एक तरीके से अलग अलग प्लेइंग जोन है। बट ये था कि मेरा जैसे जब मैंने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको बेसिकली हमेशा मतलब थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी, ताकि मुझे ईएससी के अलग से पढ़ना ना पड़े। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया पूरा प्रॉपर थ्योरी के साथ,
तो पहले मैं गेट क्वेश्चन लगाता था ताकि मेरे को मेरा वो एक्यूरेसी बन जाए, और जब मेरी एक्यूरेसी बन गई तो फिर स्पीड बाद में लाता रहा मैं ईएससी क्वेश्चन करके। तो क्योंकि जब ईएससी क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसमें कुछ थ्योरी पॉइंट्स भी आते हैं, तो आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ती है या फिर आपको लिखना पड़ता है अलग से, तो मैं उसको लास्ट में करता था कि मेरे पास एक बार सब क्वेश्चन हो जाए गेट के, गेट में क्योंकि आपके एप्टीट्यूड चाहिए, आपको चाहिए कि आपके फॉर्मूले कैसे लग रहे हैं, तो कम से कम मेरे पास वो श्योरिटी आ जाए कि जो मैंने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो मैं ये करता था जो मेरे फॉर्मूले पढ़े पहले उनको मैं अपने टिप्स पे ले आऊं, फिर मैं जो थ्योरी पॉइंट्स रह गए उनको एक जगह लिख के, जैसे आप करवाते थे क्लास में पीवाईक्यू सेशन, मुझे याद है, तो हम क्या करते थे, हम जो पॉइंट्स होते थे थ्योरी के वो अलग से लिख लेते थे कॉपी में, तो सब रिवाइज में करोगे तो थ्योरी पॉइंट्स आते रहते हैं, तो मैं ये करता था ये सी क्वेश्चन बाद में उनको थ्योरी पॉइंट्स ले लो और गेट के ऐसे, तो इस दोनों ऐसे करके दोनों करके तो हो जाता है पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट और दोनों की प्रिपरेशन हो जाती थी। क्वाइट ट्रू। तो जैसे कि आपने बोला कि विद द अनअकैडमी प्लस यू ज्वाइंड लास्ट ईयर, तो सब्जेक्ट्स जो, क्योंकि बहुत बार बच्चे पूछते हैं सर आपने कौन कौन से एजुकेटर्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर किए, राइट? तो इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स बोथ इन द पेपर एंड पेपर टू, आई वुड लाइक टू नो द डिटेल कि कौन कौन से टीचर्स से आपने, कौन कौन से एजुकेटर्स आपने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़े, एक बार आप उसको एलाबोरेट थोड़ा कर देंगे। सर जैसे आपको तो बताइए, जैसे आप मेरे मेंटर हो, मतलब आप तो, मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट आपका स्टार्ट किया था सॉन्ग, तो मैंने आपका सॉन्ग किया, मुझे इंटरेस्ट है आपसे, समथिंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहले सॉन्ग किया, फिर आपसे जियोटेक किया, आप ही से एनवायरमेंट किया, आपसे सर्वे किया, स्ट्रक्चर किया, और क्या कहते हैं, हाँ ओसीएफ किया, देन स्टील, स्टील का मुझे पता नहीं था लेकिन आपने आइडिया था कि दुष्यंत सर के पास जाओ, सो आई वेंट टू दुष्यंत सर, एंड दुष्यंत सर इज क्वाइट गुड, सो आई स्टील मैंने उनसे किया, हाईवे मैंने उनसे किया, हाइड्रो मैंने उनसे किया, देन बीएमसी एंड ऑल दीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, दो तीन और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैंने जसपाल सर से किए, क्योंकि जसपाल सर की मतलब थ्योरेटिकल कमांड बहुत तगड़ी है। सो एंड देन आई डिड इरिगेशन फ्रॉम एनविल के सर, सो मैंने ये सब्जेक्ट किए सबसे। एक और सब्जेक्ट आपका शायद रह गया, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स किनको फॉलो किया हाँ आपने? हाँ, प्रवीण सर को किया, प्रवीण कुलकर्णी सर, और प्रवीण। हाँ आरसीसी के लिए मैंने विवेक सर को फॉलो किया। Okay, so these were the subject that you followed on the plus with the different educators. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं आयुष की, अभी आप ईएससी कन्वेंशनल को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपका ईएससी प्री विल बी देयर, राइट? तो कन्वेंशनल के लिए आपको क्या लगा, मतलब गेट ईएससी प्री में जो आप तैयारी किए हो, तो कन्वेंशनल के लिए क्या अलग प्रिपरेशन है जो आप लेके चल रहे हो? क्योंकि हार्डली 4 months आर देयर फॉर द एग्जाम, so what is the way you are going to approach? Reason being, yes, the PSUs will be there in the month of June. The PSUs आपके साथ रहेंगे, आपके पास PSU के ऑप्शंस आ रहे होंगे, राइट? आप PSU के पास PSUs में जाके इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो यस देयर विल बी बिग डिस्ट्रैक्शन इन दिस 4 months ऑल्सो। तो आप किस तरीके से अपनी कन्वेंशनल को मैनेज कर रहे होगे, तो इसको थोड़ा इलाइट करेंगे। सर जैसे हम जैसे बोलते हैं कन्वेंशन काफी अलग होता है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि जब हम क्लास में जब कंटेंट लेते हैं या नोट्स लेते हैं, तो हम साथ में लाइक बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करते हैं, तो कन्वेंशनल भी लाइक वही है सिमिलरली, बस जैसे कन्वेंशनल से इन्वायरमेंट ले ले फॉर एग्जांपल, सो हमने क्लास में सर्कुलर डायरेक्शन के क्वेश्चन किए थे, तो वही क्वेश्चन सेम उठ के कन्वेंशनल में आते हैं ऑलमोस्ट, सो इट्स लाइक आप ऑलमोस्ट 60-70% पहले कर चुके हो, लाइक न्यूमेरिकल बेसिस, आपको ये होता है कि बस आपको डिजाइन डेटा और आपको थ्योरी पॉइंट्स ऐड करने होते हैं, तो मेरा भी प्राइम फोकस ये है कि जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं या फिर जो मेरे सब्जेक्ट जिसमें मैंने थ्योरी छूटी हुई है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश देम ऑफ, मैं 1-2 महीने उनको फिनिश कर लूं प्रॉपर्ली अच्छी तरह, ताकि और बाकी मेरा, मेरे को जहां तक मैंने रियलाइज किया अभी तक मैंने किया है कि मेरा बाकी हो चुका है, क्योंकि अनअकैडमी में ये है कि जिस टीचर से आप पढ़ते हो तो वो आपको साथ में कन्वेंशनल क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन करवाता है, सो आपका 60-70% वही काम हो जाता है, तो आपको सिर्फ 30% वैल्यू एडिशन करना है, सर वो है, तो मेरा टारगेट हुआ है पीएसयू, हाँ जून में, मई जून में आने वाले हैं, सो मेरा टारगेट है कि उसके पहले मैं बेसिक मेजर मेजर सब्जेक्ट जो है मेरे, उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लूं, ताकि मेरा सिर्फ लास्ट में रिवीजन वाला काम बचे थोड़ा बहुत लास्ट का, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी है भी कि मैं इसको कंप्लीट करके खत्म करूँ। बहुत बढ़िया आयुष, बस आप लगे रहो एंड कीप गोइंग फॉर द हार्ड वर्क। इवन जो हमें याद है व्हेन यू ज्वाइन कि आपका प्लान था सर मुझे ईएससी तो करना है, लेकिन उसके बाद मैं आईएएस के लिए भी जाऊंगा, राइट? तो हम्म। यस, ड्रीम्स आर नेवर स्मॉल एंड यस, वी एज अ मेंटर आर ऑलवेज देयर विद यू एट ऑल द पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज देखो प्रिपरेशन क्लास से ही शुरू होता है। प्रिपरेशन आप अगर एक अच्छे एनवायरनमेंट में होते हो तो वहां पे फर्क पड़ता है। वन लास्ट क्वेश्चन जो आयुष मैं आपसे लेना चाहूंगा, अगर आप गेट एंड ईएससी दोनों को टारगेट कर रहे हो, यू आर ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो आपको मिनिमम कितना टाइम लगेगा? फुल। सर अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आप, जैसे आप अगर 5 या 6 बजे वापस आ रहे हो कॉलेज से, एंड लाइक कॉलेज अब काफी हेक्टिक में चल रहा हूँ, मतलब अगर हम वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन ले, आप कॉलेज काफी काफी हेक्टिक है,
काफी वर्कलोड पड़ता है आप पे। तो इट्स लाइक आप पूरे दिन में कॉलेज में कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप स्टडी कर रहे हो, जो कि ठीक है, हम मान लेते हैं। तो इट्स लाइक कि आपके शाम को आके फिर भी 4 या 5 घंटे रहते हैं ऑलमोस्ट। सो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आपके वीकेंड ऑफ है, 2 वीकेंड है, सैटरडे संडे, सो उस पे आप 6-6 8-8 घंटे निकाल लो। तो ऑलमोस्ट हफ्ते के 16 और 16 32 आवर्स हो जाते हैं, 32 36 आवर्स हो जाते हैं। सो 36 आवर्स में आप अगर आप स्टार्ट करोगे अच्छी तरह प्रॉपर, तो 8 या 9 महीने 10 महीने में हो जाता है आराम से। क्योंकि इन द एंड आपके पास, आप अगर स्टार्ट भी करो तो आप जैसे बीच में ब्रेक्स भी आते हैं कॉलेजेस के। सो इट्स नॉट लाइक कि ऑलवेज थ्रू आउट द ईयर हेक्टिक रहेगा। तो आपके फेस्ट भी होंगे, ब्रेक्स भी आएंगे, आपके कॉलेज में पेपर्स भी आएंगे, तो बीच में बहुत कुछ होता है। सो 8-10 months, 10 months is sufficient to cover, like 10 तो years में हो एटलीस्ट जाना आपको चाहिए। 10 तो इन मंथ्स देना चाहिए। और अगर आप हाँ पास 10 आउट, months। इफ यू आर अ पास और आउट देन पास आउट तो आपके पास मतलब फुल ऑलमोस्ट फुल डे फ्री है, तो आप आराम से 8 या 10 घंटे रोजाना दे सकते हो, तो यू कैन कंप्लीट इन 8-9 months। बट ये कि अगर आप पास आउट, आपके वैल्यू एडिशन का बहुत कुछ रहता है, क्योंकि अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट, आप इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते, पर आप पास आउट और आपके पास प्रैक्टिस ही ऑप्शन है, तो आपके वैल्यू एडिशन और रह सकता है। तो व्हेन यू ऐड वैल्यू, देन यू गेट, मतलब आपके और टाइम लगता है, तो आपको वापस 8 या 9 महीने आराम से लगेंगे। 8 या 9 महीने से पहले सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट करके रख भी दोगे साइड में, तो इट्स लाइक वो हमेशा ही लगेगा कि यार यार पेपर दिया मैंने और ये 10 पॉइंट यार मिसिंग रह गए, कहीं ना कहीं गायब है। तो आप वापस सब्जेक्ट उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कहीं से वापस देखना स्टार्ट कर दोगे। इससे बढ़िया आप पहले फिनिश कर दो सब कुछ, और फिर आप देखना स्टार्ट करो, हाँ अब क्या है। तो सर उसमें 8 या 9 महीने आराम से लगते हैं। क्वाइट ट्रू, क्वाइट ट्रू। तो आयुष, जैसा कि आपने ये बात अभी बोला रिगार्डिंग द वैल्यू एडिशन एंड एवरीथिंग, तो यस, वी ऑलवेज से कि आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे यू विल बी इन अ बेटर हम्म। स्टेज टू आंसर एनी क्वेश्चन, राइट? तो प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इफ आई टॉक अबाउट द गेट एग्जाम, राइट? जितना प्रैक्टिस हम्म। करोगे उतना बेटर बनोगे एंड यू विल गेन कॉन्फिडेंस। द कंपटीशन इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस अपने सब्जेक्ट्स पे रखते हो वही आपको वहां पे आंसर कर रहा होगा। So anything हम्म। new that you would like to add apart from my questions की अगर मतलब आप अपने जूनियर्स को सजेशन दोगे या अपने साथ वालों को सजेशन दोगे जो हो सकता है कि इस बार भी पेपर लिखे होंगे बट दे माइट नॉट बी गेटिंग द गुड रिजल्ट ऑल्दो दे आर इक्वली कैपेबल टू यू but are not able to हम्म। score that well, you know to whom I'm talking about, right? I'm not going to tell his name, but मैं चाहूंगा कि यू एनलाइट दैट पार्ट की कहाँ पे आप गलती को सुधार सकते हो या अगर मिस हो भी गया है तो हाउ दे कैन अप्रोच द नेक्स्ट ईयर। सर लाइक हम ये गलती करते हैं कि हमेशा हमें ना, लाइक हम हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा मैटर करता है पेपर से। लाइक हम जब हमारा पेपर हम जब हम पेपर पेन उठा रहे हैं पेपर के समय, टेस्ट पेपर के समय, सो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, लाइक हमको क्या लगता है हम कितना स्कोर कर सकते हैं बैठने के पहले। सो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं डेवलप होता है, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हो तो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन सेट होते हैं। सो आपको ये है कि आपको उतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, और वो तब होता है जब आप रैंक स्कोर करते हो किसी टेस्ट में, आप लोगों को बीट, आप लोगों को मतलब आप रैंक लोगों को ऊपर लेके आते हो अपना स्कोर, या फिर आप लोगों में देखते हो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो रेगुलरली। क्योंकि हाँ, लोग कहते हैं कि आपको खुद का कॉम्पिटिशन खुद से रखना चाहिए, बट ये भी ट्रू है कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप वर्ल्ड में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका रैंक कहाँ कर रहा है, आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। लाइक आप जब तक पेपर या फिर रियल टाइम पेपर, जैसे आपके साथ लास्ट हमने 2 महीने ये किया आपके साथ, हमने रेगुलर टेस्ट जैसे होता है, और फिर भी 60-70 लोग थे, बट ये था कि जो हम क्वेश्चन देते हैं रेगुलर टेस्ट में, स्टार्टिंग क्वेश्चन डिफिकल्ट है, रियलाइज कर पाता कि मेरा माइंड कैसे चल रहा है, लाइक इतना प्रेशर ले रहा है। तो वो इम्पोर्टेंट है। क्वाइट ट्रू। तो जैसा कि आपने बोला कि टेस्ट जो अगर आप देते हो तो अगर आप टेस्ट से जो रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, जो ऑर्डर मेंटेन करते हो, वो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वही आपको एट द एंड जो एग्जाम से पहले जो मॉरल कॉन्फिडेंस देना है। हो सकता है आप एक टेस्ट में कम आ रहा है, 2 टेस्ट में कम आ रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आपके हर टेस्ट में कम आएगा। जो लॉसेज आप कर रहे हो, जो गलती कर रहे हो टेस्ट में, वो तुम आने वाले टेस्ट में सुधार सकते हो और जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। सर मतलब तो एक्चुअली जैसे एक चीज, इस चीज में मुझे एक चीज बोलनी है आपसे कि मैं बोल नहीं पाया, लेकिन इस चीज में आपका बड़ा मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि लास्ट के 2 महीने हम लाइक मैं सोचा था कि मैं इतने पेपर दूंगा, लाइक फिक्स कोटा पेपर। तो हम लाइक अगर आप पेपर देते हो फुल पेपर, आपको 3 या 3.5 घंटे लगते हैं ऑलमोस्ट, तो फिर रियलाइज करने में 4 या 5 घंटे लगते हैं। तो आप सोचते हैं यार एक दिन में पेपर, तो 3 दिन में 2 पेपर दे दूंगा, चला। तो आप रेगुलरली फिर भी खुद को टेस्ट नहीं कर पाते। आपके साथ ये था कि आप रेगुलरली टेस्ट देते थे हमारे वीकेंड पे, तो हम क्या जैसे बैठते थे, तो हम जैसे स्टार्टिंग में इजी टेस्ट आते तो हम सोच रहे अरे यार मजा आ रहा है मजा, लेकिन बीच में मुश्किल आना स्टार्ट हुए, फिर पता चलता है कि यार हाँ प्रेशर बन रहा है। फिर आप इतने लोग बीच में परफॉर्म करते हो तो आपको प्रेशर डेवलप होता है ना, कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो प्रेशर डेवलप होना जो सीखे है ना उन 4-5 से, तो जो वो जाके बड़ा हेल्प करा है उसमें। लाइक जब मैं डेट दे रहा था, तो लाइक ऐसे फेज आया था कि 4-5 क्वेश्चन लगा, अरे यार ये क्या आ गया।
बट फिर लगा थ्रू हैबिट बन चुकी है कि हाँ ये 4-5 खेलेंगे तो अब इजी आना स्टार्ट होंगे, तो वहां से हैबिट बनना स्टार्ट होगी। तो टेस्ट देना स्टार्ट किए तो उससे ये हैबिट बनी कि हाँ कि प्रेशर कैसे हैंडल, वो प्रेशर जो बनता है वो हैंडल करना सीख गया, मतलब ये फायदा बड़ा हुआ। My तो उसके लिए pleasure, थैंक यू। my pleasure with these words. And देखो हमेशा हमने ये हमेशा लास्ट ईयर भी मैंने किया था, इस ईयर भी किया मैंने, कि लास्ट 2 मंथ्स देखो पेपर लिखना इज नॉट अ बिग डील, राइट, लेकिन पॉइंट क्या है कि वहां पर आप एक्यूरेट करते भी हो, लेकिन प्रेशर हैंडलिंग इज अ इशू। वहां पे लोग क्या, क्वेश्चन इतना वेरिएबल आता है कि प्रेशर में तुरंत में आ जाते हैं। आसान क्वेश्चन है बहुत खुश हो जाएंगे, टफ क्वेश्चन है मॉरल डाउन हो जाता है पेपर को। तो वो मैनेज करना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है व्हेन यू गो टू द गेट एग्जाम, और ये फर्क धीरे धीरे समझ में आ जाता है विद व्हेन यू राइट योर टेस्ट सीरीज। तो आयुष, मैं उम्मीद करूंगा कि आप और अच्छा करो लाइफ में, यू गेट इनटू सम ऑफ द गवर्नमेंट जॉब वेरी सून, एंड again we will be interacting with you on this platform, और आप हमसे और ऊपर जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे लर्नर्स भी बहुत कुछ सीखे होंगे विद दिस इंटरव्यू। दे वुड हैव एंजॉयड दिस, एंड दे वुड बी गाइडेड फॉर देयर कैरियर कि उनको प्रिपरेशन किस तरीके से करना होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड मीट यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू सर।